अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग हैं, एड हॉक और टेम्परेरी और डेली वेजर, उनका 31 दिसंबर 2022 में एक्सटेंशन ख़त्म हो गया था। उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, इन्हें 2 महीने की सैलरी भी नहीं मिली। प्रोटेस्ट होने के बाद ईसी की मीटिंग हुई 13 मई को। फिर 14 मई को इनकी हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें पॉइंट रखे गए। तो कुछ तो उमा देवी के केस में, फिर उसके बाद ये फाइनली 24 जून में ईसी हुई। उसमें ईसी जो है आपका वो 11 बजे से स्टार्ट हो गई थी और रात के 9 बजे तक चली, यानी 10 घंटे से अबव ये ईसी की मीटिंग हुई। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे हफीजुल्लाह का केस था हरेसमेंट का, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। उमा देवी वर्सेस कर्नाटका का जो केस था, उसमें आपको कुछ यानी 52 जो है सीनियर आपके जो टेम्परेरी स्टाफ है वो उसमें क्लियर हो जाएगा 10 साल की सीनियरिटी की बेस पे, यानी जो 2006 से पहले उन्हें जो 10 साल हो गए हैं, उमा वर्सेस कर्नाटका का जो केस था उसमें वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी के जो हैं आपका निर्णय ये हुआ है इसी में, जिन्हें 10 साल हो गए हैं एड हॉक और टेम्परेरी को, वो स्क्रीनिंग कमेटी के थ्रू हो जाएंगे। अब आते हैं डिलीवर पे। अगर डिलीवर की बात करें तो CRR उनके लिए बननी थी, लेकिन वो अभी 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। उसके बाद उसमें फाइनल कुछ चेंजिंग, जो भी चेंजिंग होंगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा उसमें ईसी में क्या उसके रूल बनते हैं। तो उसमें भी कितने एडहॉक और टेम्परेरी आ पाते हैं, क्योंकि 10 साल सीनियरिटी का मसला है और वो सीनियरिटी कब तक काउंट होगी, क्योंकि वो टाइम तो ज़्यादा हो गया और डेली वेजर ऐसे भी हैं जिन्हें 17 18 साल हो गए, लेकिन बेस ईयर ये किस ईयर को मानते हैं वो उसके ड्राफ्ट 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, क्योंकि कुछ तो उमा देवी के केसेस आ जाएंगे, कुछ आपके जो स्क्रीनिंग होगी वो आपकी एडहॉक और टेम्परेरी की होगी, जिन्हें 10 साल सीनियर है यानी वो सर्विस दे रहे हैं एमयू के अंदर। लेकिन बेस ईयर क्या माना जाएगा अभी वो कोई फाइनल नहीं हुआ है। तो जो महत्वपूर्ण निर्णय थे इसी के अंदर वो कुछ लिए गए हैं, और बाकी जो फाइनली जो इसके मिनट्स आएंगे तो पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।